माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं जो है उसको कैसे धरातल तक ले जाए, मैम का ढेर सारा सुझाव हम लोगों तक आता है और मैम फील्ड तक जाके किसानों से मिलती हैं। आज महिला शक्ति उनके सामने है, तो मैम अपना संदेश जल संरक्षण पे दें। थैंक यू। आदरणीय डीसी मनरेगा सर, आदरणीय डीसी एनआरएलएम सर, आदरणीय डीडीजी एजी सर, सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट मैडम, एक्स डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आरपी सिंह सर और हमारे आदरणीय एसडीओ सर, आप सभी का मैं अपने प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे प्रांगण में आए, हमारा प्रांगण आज धन्य हो गया। और इसी के साथ मैं 2 शब्दों में अपनी बात कहूँगी। जैसे कि ये हमारे यहाँ एक योजना चलती है ड्रिप की योजना। तो ड्रिप के बारे में, जैसे डॉक्टर ड्रिप लगाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायरेक्ट हमें दवाई नहीं देता, बल्कि ड्रिप के माध्यम से कुछ दवाइयाँ देता है जो बूंद बूंद हमारे शरीर में जाती है और धीरे धीरे हमारे अंदर की जो पानी की कमी है वो भी दूर होती है और दवाई भी पहुंच जाती है। इसी तरह हमारे यहाँ भी एक ड्रिप की योजना चलती है जिसमें बूंद बूंद पौधों के जड़ों में पानी जाता है और उसके जरिए आप दवाई भी डाल सकते हैं, तो दवाई भी पहुंच जाएगी और पानी भी पहुंच जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि जब हम खुली सिंचाई करते हैं तो हमारे खरपतवार जम जाते हैं, क्योंकि सबको पानी मिलता है तो खरपतवार भी जम जाते हैं। लेकिन ड्रिप में छेद होते हैं, ड्रिप का मतलब ही छेद, और उसके बाद उन्हीं जगह पे पानी निकलता है जहाँ पर जड़ें होती हैं, तो सारा पानी जड़ें सोखती हैं, तो एक्स्ट्रा खरपतवार नहीं जमते। तो हमारे यहाँ की एक योजना है PMDC योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC योजना। तो इस योजना का आप लोग लाभ उठाइए। इसमें 90% तक अनुदान है। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आपको 90% अनुदान मिलेगा, यानी अगर 100 रुपये खर्च है तो 90 रुपये सरकार दे रही है। अब बहुत कम ऐसी योजनाएं बची हैं जिसमें 90% तक अनुदान मिलता हो, लेकिन उद्यान विभाग की इस योजना में आपको 90% तक की छूट है। दूसरी मैं आपको बात बता देती हूँ कि जो पानी जो आप सुबह से शाम तक हाथ गीला करते हैं वो तो पानी बहुत छोटा है, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। जो सुबह से शाम तक आप पानी यूज करते हैं उसे कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, जैसे सामने काली शर्ट पहन रखी है, तो एक शर्ट बनाने में कितना पानी यूज होता है, या जो आप खाना खाते हैं, जैसे आपने चावल खाया तो 1 किलो चावल तैयार होने में कितना पानी यूज होता है, इसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। तो जैसे सुबह से शाम तक आपने जितने कपड़े पहने, ठीक है, उसके बाद जो जो खाना खाया, जूते पहने, जहाँ जहाँ गए, उन सब में पानी इस्तेमाल होता है, तो सबका पानी का इसको वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक ब्लू वाटर फुटप्रिंट और एक ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। ग्रीन वाटर फुटप्रिंट उसे कहते हैं जैसे जो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ उससे जो चीजें होती है, जैसे खाने पीने की फसलें वगैरह, जो हमारे यहाँ मानसून आता है। उसके अलावा ब्लू वाटर फुटप्रिंट होता है जो हम वाटर सोर्स से, जैसे कुआं, तालाब, नदियों से पानी इकट्ठा करके जो चीजें बनाते हैं तो वो होता है। तो पानी का ज्यादातर इस्तेमाल दुरुपयोग औद्योगिकरण में हो रहा है, तो हमें भी, चूंकि हम भी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, मेरा विभाग जुड़ा हुआ है, आप सब जुड़े हुए हैं, तो मेरा यही संकल्प है, हम सभी का यही संकल्प है कि जितना आवश्यक हो बस उतना पानी लें, जितने कपड़े में आवश्यक हो उतने ही खरीदें। एक्स्ट्रा चीजों को हम अपने जीवन में शामिल ना करें। और ये जिंदगी की जो भाग दौड़ है, इसमें अगर हम ही इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो हम अपने आप को देखें कि हम आज जो कर रहे हैं कल उसका क्या परिणाम होगा, कल क्या पीने का पानी बचेगा। तो अगर बचेगा तो अच्छी बात है, और नहीं बच रहा, आप समझ रहे हैं, तो वो बचाना हमारा कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी वरिष्ठ मेहमान जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं इनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का।